स्वागत है दोस्तों, मैं हूं राजवीर राज और आप देख रहे हैं द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आज जो हमारा पहला टॉपिक है जो हिस्ट्री से, वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को पहले हम लेक्चर में समझेंगे और इसकी कहानियों को जानेंगे, तभी आप इसके कहानी को आप पकड़ पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बिना लेक्चरर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इतना जान लीजिए। और जो टीचर सिर्फ हवा नियर पढ़ा के चल जाता है ना, उस पर हम बिलीव नहीं करते हैं। उस पर पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आएंगे आप उसको टच नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेक्चरर को पहले समझिए और तब उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए, चर्चा करते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। आप लोग सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। एक प्रकार का एक धर्म है, समुदाय है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध हमारे, जिन्हें हम बचपन में सिद्धार्थ करते बुलाते थे या पुकारते थे। ठीक है, तो एक्चुअली इनका जीवन काल जो था, पहली बात तो यह, जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी महामाया जो माता जी थी उनकी मृत्यु हो गई। और तब से उनका पालन पोषण जो है, इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनका पालन पोषण किए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअली इनका दिन पर दिन बढ़ता चला गया, उम्र जा रहा था, धीरे धीरे बढ़े आगे गए। और इनके पिता बहुत ही चिंतित थे। पिता चिंतित इस चलते थे क्योंकि उनका बेटा जो था वो राज सिंहासन पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वो बस अपनी सोच में करुणा भरी निगाहों से वो डूबे रहते थे, ऐसे विचार प्रकट करते रहते थे। मतलब क्या सोच रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं था, ना तो उनके फैमिली को, ना तो उनके पिता को। तो उनके पिताजी ने गौतम बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का विवाह करा दिए, यानी कि विवाह करा दिए यशोधरा नामक महिला से। इसलिए करा दिए कि हो सकता है विवाह होने के बाद इसका मन पलट जाए, ये अपनी राज सिंहासन पर ध्यान दे, ये पंडितों और बड़े चीज बनना छोड़ दे, बड़े चीज बनने के बाद क्या छोड़ दे, यानी कि ये इनको एक महान सिंहासन के रूप में लोग इनके, क्योंकि बचपन में जब ये पैदा हुए थे तो बहुत बड़े ज्योतिषी ने कह दिया था कि भविष्य में चलकर बहुत बड़े ज्ञानी ज्योतिष होंगे। यानी ज्ञानी ज्योतिष का मतलब क्या? ज्ञानी ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ये धर्म का प्रचार करेंगे, है ना, धर्म का प्रचार करेंगे। क्योंकि समझना है तो ठेठ भाषा में ही आपको लैंग्वेज पकड़ में आएगा, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके पिताजी ने 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक महिला से इनकी शादी करा दी। और तब से लेकर उन्होंने क्या किया कि हो सके अब इसका मन पिघल जाए, आप पिघल जाए, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं पिघल पाया। वो बस अपनी करुणा भरी निगाहों से सोचते ही रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि जब रास्ते से जब वो अपने सारथी से, यानी कि सारथी कौन, चन्ना के साथ जब वह बाहर निकले तो उन्होंने चार महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। पहला एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा एक रोगी व्यक्ति को, तीसरा एक मृत व्यक्ति को और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति को। तो इनको देखने के बाद इनका मन इतना प्रहाट हुआ, यानी कि उनका आहट पहुंचा कि जिसको देखकर ये बहुत दुखी हुए, है ना। तो दुखी हुए, उसके बाद क्या हुए कि इनके जो चारों लोगों से उनकी बातों को सुने अपने चन्ना के माध्यम से, यानी कि सारथी के माध्यम से। 4 लोगों को जिनको देखे थे, पहला वृद्ध, दूसरा बीमार, तीसरा मृत और चौथा सन्यासी। इन चारों लोगों को देखकर इनका मन बहुत ही पिघल गया, बहुत दुखी थे। तो उसके बाद जब ये सारथी के साथ अपने घर गए तो उन्होंने बस 1 से 2 दिन 3 दिन तक बेचारे मौन आहट करके देखते रहे। देखते रहे मतलब क्या, बहुत सोचते रहे, एक प्रकट करते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा देश में,
ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने इस चीज़ों से हम अवगत क्यों थे। अवगत तो था ही, क्योंकि इनके पिताजी ने इतने सिंहासन दे रखा था, मतलब कि इतने इनको सुविधाएं दे रखी थी कि इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, इनको बस निजी दुनिया से मतलब था, ताकि इनको बाहर का कोई दुख इनको पता ना चल सके। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जो बनना होता है वो बन के ही दिखाता, दुनिया चाहे जितना भी कुछ रोक ले उसको, है ना। तो उन्होंने क्या किए कि 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। क्या कर दिया? गृह त्याग। रात में, यानी कि रात में यूं निकल गए, अपने पत्नी यशोधरा को छोड़कर और अपने एक बेटा जिनको राहुल नाम था उनको छोड़कर वो रातों रात वहां से चल गए। किसको? किस चीज की खोज में? ताकि दुखों का निवारण हो सके। लोग दुख से भरे हुए थे, है ना। इनका मानना था कि दुनिया में दुख ही दुख है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का मानना था कि दुनिया में सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं है। हंसे तो हर चीज में दुख, है ना, हर चीज में दुख था। तो इसी दुख से निवारण निकालने के लिए वो सत्य की कोष में, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल चले। और उन्होंने 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में निरजना नदी के तट पर, निरजना नदी के तट पर यानी कि गया में उनको पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं था कि ज्ञान की प्राप्ति उनको मैथ या ये चीज नहीं आता था, सारा चीज उनको पहले से आता था। ज्ञान की प्राप्ति उनको ये चीज हुई कि दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं, लोग क्यों अपने मन को दुखों से भरा समझते हैं। क्या किसी को बकरी को काटने से क्या किसी को मन को सुखी मिलता है? क्या वो भी तो बेचारा एक जीव है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो इसी चीज को निवारण के लिए उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग की खोज की थी। कितने? 8 अष्टांगिक मार्गों की खोज की थी, है ना। कितने? 8 अष्टांगिक मार्गों की खोज की थी। ठीक है, तो देखते हैं पहले उनका जीवन काल किस प्रकार था। हम शुरू से लेकर चलेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, पहली बार नोट कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म और स्थान, इन सब को लेकर हम पहले चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी कुछ कहानियां सुन लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना कहानी का कोई भी चैप्टर मजा नहीं आता है। गौतम बुद्ध जब एक बार अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक हंस को किसी ने शिकार किया है। किसी ने नहीं, बल्कि उनके चचेरे भाई ने उस हंस को शिकार किया था और वो हंस जख्मी पड़ा हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी ने जाके उस हंस को उठाया और उस हंस को सहलाया इस तरह से, ठीक है। और उन्होंने अपने चचेरे भाई से कहा कि यह तुम्हें किसने अधिकार दिया कि एक आजाद पंछी को तुम इस तरह अपना शिकार बनाओ, यह तो गलत है। तो उन्होंने उनके चचेरे भाई ने कहा कि यह मेरा शिकार है, बेहतर होगा कि आप इसे मेरे हवाले कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा ऊपर होता है, जी इस पर मेरा हक बनता है। उन दोनों का फैसला तो जंगल में नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने अपने पिता के द्वार में जा करके वहां फैसला हुआ। तो पिता ने पूछा यह उसका अधिकार है, यानी कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई का अधिकार है, ये तुम्हारा नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा आप ही फैसला कीजिए, क्या किसी इंसान को या जीव को मारने से अगर कोई बचाने वहां जाता है और वह बचा लेता है तो मारने वाला बड़ा हुआ या बचाने वाला? तो उनके पिता ने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार है, ना कि तुम्हारे भाई का, यानी चचेरे भाई का इसका कोई अधिकार नहीं है, इस पर तुम्हारा हक है। ठीक है,
तो गौतम बुद्ध शुरू से ही, अपने बचपन के दिनों से ही वो मन ही मन एक करुणा से भरी हुई उनका मन रहता था। वो दिन भर सोचते रहते थे, बस सोचते रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारी चीजों को एक एक करके पॉइंट करके हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके निजी जीवन के कुछ पॉइंट को हम, तथ्यों को हम जान ले, तब देखेंगे हम। देखिएगा, पहला कि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध को हम लोग बचपन में सिद्धार्थ कहते थे। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये गौतम बुद्ध जो बाद में नाम पड़ा, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी ना, तब इनको गौतम बुद्ध से बुलाया गया, लेकिन पहले उनकी बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, हम आपको यह भी बताएंगे कि उनको क्यों पड़ा गौतम बुद्ध का नाम, क्यों लोग बुद्ध के नाम से पुकारने लगे, क्यों उनको गौतम बुद्ध के नाम से प्रसार करने लगे। सारा डिटेल हम इस पर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले पॉइंट को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अब आता है कि इन्हें हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, यानी ज्योति का प्रकाश पुंज भी इनको कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इनको एशिया का प्रकाश पुंज? क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी के समय, यानी कि वर्तमान के समय में देखिए तो गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार पूरे देश में बहुत तेजी से हुआ है। चाहे आप चाइना लीजिए, श्रीलंका लीजिए, भूटान लीजिए, या आप अपना इंडिया ही देख लीजिए, धीरे धीरे सारे देशों में धर्म का प्रचार हो रहा है। और धर्म का प्रचार का मतलब ये नहीं कि बढ़ावा देना, इसकी नहीं, इनकी धर्म में कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इनकी धर्म को अगर हम फॉलो करेंगे, हमारे इन चीजों को सीखेंगे, तो हम जिंदगी में दुख से हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम एशिया का प्रकाश कहते हैं, क्योंकि सारे देशों को उजागर करते हैं, है ना। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में। 563 बीसी में। और आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो लुबनी के कपिल वस्तु, यानी कि कपिल वस्तु जो है एक जगह है लुबनी, नेपाल में, लिच्छवी गणराज्य के यहाँ, नेपाल में पड़ता है। लिच्छवी नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कहां पड़ता था, क्या बताइएगा? नेपाल में पड़ता था। इनका उद्गम तो भले ही भारत में हुआ, लेकिन इनकी जो जन्म स्थान थी वो कपिल वस्तु, यानी कि लिच्छवी गणराज्य के यहाँ। ठीक है, यानी कि नेपाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनका पिता का नाम क्या था। तो इनका पिता का नाम था सुदोधन। सुदोधन। ठीक है, और दूसरी चीज में क्या देखेंगे कि इनकी माता का नाम तो पहले महामाया था, लेकिन इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महामाया की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी कह सकते हैं हम, जो एक थे क्या कहते हैं, प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने इनका देखभाल किया। तो इनकी माता का नाम महामाया, और जो इनका देखभाल किए थे इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि कुछ क्षण के बाद पत्नी, यानी कि पत्नी का नाम यशोधरा और बिंबा और गोप्पा, यानी कि इनका पत्नी को जो नाम था वो यशोधरा था, और इनका जो था, इनका दूसरा नाम जो था बिंबा, या इन्हें गोप्पा भी बोलते हैं। इस नाम से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर हो सके ऑप्शन में यशोधरा ना दिया, बिंबा दिया या गोप्पा दिया, ठीक है, तो क्या मारिएगा? गोपा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे कि इनका पुत्र का नाम क्या था। तो पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। राहुल। ठीक है, अब इनमें हम क्या देखेंगे आगे कि इसके बाद दिन पर दिन आगे चल गए, और आगे क्या चले, जैसे देखिए इनके मन में पहले से ही बचपन से ही एक उदारता थी, करुणा से भरी उनकी चीज मन था इनका। ठीक है, और
उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में, अपने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया, घर से निकल गए, है ना, घर से निकल गए। इनकी एक बात और रखिएगा, इनकी जितनी भी घटना हुई है, इनकी जितनी भी बुद्ध के काल में घटना हुई है, वो सब पूर्णिमा के दिन ही घटी है, सिर्फ गृह त्याग को छोड़कर। चाहे मृत्यु हो या धर्मचक्र परिवर्तन हो, कहीं भी कुछ भी किए तो पूर्णिमा के दिन ही यह घटना घटी थी इनकी। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे कि इनके घोड़े का नाम क्या था, यानी घोड़ा इनका जो प्रिय था उनका नाम क्या था, कंटक। क्या था, कंटक। दूसरी चीज की इनकी सारथी, यानी सारथी मतलब मित्र, जो हमेशा मित्र के साथ रहते थे, उनका नाम क्या था, तो चन्ना। क्या था, चन्ना। ठीक है, इस तरह से वो आगे बढ़ते गए हैं। लेकिन बुद्ध के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उनके जीवन में 4 गो दृश्य दिखाई दिए। 4 गो दृश्य। बचपन से तो वो अनजान थे, लेकिन जैसे ही ये 4 दृश्य उन्होंने देखा, उनके मन में इतना बड़ा घोर कष्ट हुआ उस समय कि आपको अंदाजा तक नहीं होगा। कष्ट क्या हुआ कि उनको कोई मारा पीटा नहीं गया, बल्कि उनको इतना दुख प्रकट हुआ कि उन्हें बचपन से लेके ऐसी चीजें उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनको इस चीज से अज्ञात था, क्या जीवन में ऐसी घटना भी घट सकती है क्या, है ना। तो देखते हैं, पहला तो क्या था उनका जीवन में, एक वृद्ध व्यक्ति मिला, एक वृद्ध व्यक्ति मिला। दूसरा एक रोगग्रस्त व्यक्ति मिला। ठीक है, और तीसरा एक तपस्वी और एक मृत व्यक्ति। ठीक है, मृत व्यक्ति मिले। वृद्ध व्यक्ति को देखकर जब ये देखे वृद्ध व्यक्ति को, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, चन्ना से, कि ये क्या है मित्र। तो उन्होंने बोला कि ये वृद्ध व्यक्ति है, तो ये वृद्ध क्यों है। तो उन्होंने चन्ना ने जवाब दिया कि ये तो जीवन में हर एक व्यक्ति को ऐसा होना है, वृद्ध होना है, यानी कि एवरी पर्सन को क्या होता है, ओल्डर होना है अपने लाइफ में। ठीक है, बूढ़ा होना है। तो उन्होंने सोचा कि हमें तो ये ज्ञात नहीं था। इस चीज का लोग बहुत घोर तपस्या करने, मतलब कि बैठ गए, कि बहुत सोच में प्रकट हो गए कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। उसके आगे जब निकले अपने सारथी के साथ, तो उन्होंने एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, बीमारी से जूझते हुए एक व्यक्ति को देखे। तो उन्होंने कहा ये कौन है। तो बोले ये बीमार है। तो ये बीमार, ये क्या है, क्यों है, ये बीमारी क्या होती है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो उन्होंने बोला जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको किसी भी चीज की बीमारी ना हुई हो या ना होगा, इसकी अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हर एक व्यक्ति को जीवन में रोगी ग्रस्त होना ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़े अपने सारथी को लेकर, तो उन्होंने एक तपस्वी को देखा। तपस्वी को पहले देखने पहले एक मृत व्यक्ति को दिखाई दिया, मृत व्यक्ति दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें पूछा कि ये मृत व्यक्ति कौन है और ये क्यों मरे हैं, है ना। तो उन्होंने सारथी ने बोला कि ये तो जीवन का दृश्य है, जो आया है उसको जाना ही होगा, जो आया है उसको जाना ही होगा, चाहे आप हो या हम हो या दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, जो जीवन में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। ठीक है, उसके बाद उनको ये चीज देखकर बहुत घोर आहट हुई और वो आगे बढ़े। तो उन्होंने सारथी से पूछा, ये तो सारे लोग जो है, ये तो सभी अपने अपने जीवन से दुखी हैं, इस दुखी का निवारण कैसे किया जाए। तो उन्होंने क्या देखा आगे चल के, एक तपस्वी को। तो बोला ये कौन है। तो बोले ये तपस्वी है, तपस्या करते हैं, है ना। तो गौतम बुद्ध को सबसे बड़ा उपाय यही सूझा कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई सुखी है तो है तपस्वी, है ना। तो तपस्वी जो है उनको जीवन में सबसे बड़ा
आगे बढ़ने का एक अवसर मिला कि अगर दुनिया में कोई सुखी है, अगर दुखों से मुक्त पा रहा है, तो वो है हमारा तपस्वी। ठीक है, तो ये 4 दृश्य जो है गौतम बुद्ध को जीवन के लिए आहट एक मोड़ लेकर आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हम उपदेश की ओर चलते हैं कि उन्होंने क्या उपदेश दिया। ठीक है, तो प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में, क्या दिए? सारनाथ में। सारनाथ जो है आपका यूपी में पड़ता है, सारनाथ आपका यूपी में पड़ता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? तो वो दिए थे सरबस्ती में, सरबस्ती में। ठीक है, और जो पहला उपदेश दिए थे उनको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। और उनके जीवन में प्रथम शिक्षक का जो उद्गम हुआ था वो अलार कलाम थे, वो अलार कलाम थे, जो कि एक शाक्त दार्शनिक थे, शाक्त दार्शनिक। और उनके जो मंडप में या कह सकते हैं तपस्या जो करते हैं, उनके जो प्रथम शिष्य बनी थी वो थे प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मिलता है हमारा कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। कहा? कुशीनगर में, जिसे हम महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का गौतम बुद्ध के ऊपर एक महत्वपूर्ण टॉपिक। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये आप लोगों ने सिर्फ इनका पॉइंट देखा, अभी मेरा लेक्चर भी नहीं देखे हैं। तो इससे पहले कि ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम इनका पूरा लेक्चर एक एक चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।